तो पिछले चैप्टर में मिनियंस के हार मानने के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ओकारुन कहता है कि अभी भी हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो ओकारुन को डरा देती है पीछे से, जिसकी वजह से यहाँ पर ओकारुन की फट जाती है। ये चीज देखकर आयरा बोलती है क्या ओकारुन तुम डर गए थे? इतने में जो ओकारुन होता है थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है कि अभी फोकस खोने का टाइम नहीं है आयरा, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर जो आयरा होती है वो ओकारुन से चिपट जाती है और ओकारुन को कहती है ओकारुन तुम गुस्सा हो रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ थोड़ा। आयरा को ऐसा चिपकता हुआ देखकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो आयरा को कहती है तुम थोड़ा पीछे हटोगी। इतने में जो मोमो होती है वो मिनियन से पूछते रहती है कि तुम लोगों ने हम पर अटैक क्यों किया था आखिर। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते जो मिनियंस होते हैं उस लड़की को उठाकर भागने की प्लानिंग बनाते रहते हैं वहाँ से। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो आयरा और ओकारुन को कहती है जल्दी उन्हें पकड़ो, वो उस लड़की को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आयरा होती है अपने एक्रोबैटिक सिल्की की पावर यूज करके उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो मिनियंस होते हैं उसके हाथ से बचकर वहाँ से भागने लग जाते हैं, जिसको देखकर ये लोग उनका पीछा करने लगते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि मोमो थोड़ा कुछ करो जल्दी। वो लड़की बेहोश होने के बाद भी वो लोग उसे उठाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है आयरा की तरफ। आयरा का तो अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो बीच में आ जाती है और अपनी साइकिक पावर से उनको हटा देती है उसके ऊपर से। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर मिनियंस को ओकारुन के ऊपर चक्कर उसे गुदगुदी करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर ओकारुन हंसते रहता है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो ओकारुन को भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो मिनियंस होते हैं उस लड़की को लेकर रूम से बाहर भाग जाते हैं। मोमो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से उनको रोक नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो लोग एस्केप हो जाते हैं उस रूम से। रूम के बाहर यहाँ पर हमारे 3 होशियार लोग बैठे रहते हैं। इतने में जीजी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वेमोला को कहता है कि अपना काइजू सूट निकालकर एम्प्टी स्पेस क्रिएट करो, जहाँ पर जो अपनी वेमोला होती है काइजू सूट पहनकर एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग उस लड़की को भागता हुआ देख पाते हैं मिनियंस की वजह से। और देखते ही देखते यहाँ पर जो आयरा और ओकारुन होते हैं वो आकर सीधा किंटा और जीजी के ऊपर आकर गिरते। ये चीज होने के बाद यहाँ पर जो जीजी होता है वो आयरा को देखते ही रहता है और उसे देखकर सेक्सी बोलता है। इतने में जो मोमो होती है इन सबको देखकर कहती है कि तुम लोग भी यहाँ पर आ चुके हो क्या एम्प्टी स्पेस पे? अगर आ गए हो तो जल्दी से उस लड़की का पीछा करो, वो भागकर नहीं जाना चाहिए यहाँ से। इतने में ये लोग उस लड़की का पीछा करने लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। इतने में जो आयरा होती है वो कारुन को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो कारुन? इतने में सीन जाता है चेसिंग टीम की तरफ, जहाँ पर अपना जीजी बोलता है कि वो लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं, अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा तो वो लोग हमारे हाथ से निकलकर भाग सकते हैं। जिसको सुनकर मोमो कहती है तुम तो एक एथलीट हो, अगर तुम उन्हें नहीं पकड़ पाओगे तो हम में से कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। ये बात सुनते यहाँ पर जो किंटा होता है नैनो स्किन को बाहर निकालकर एक हावर बोट क्रिएट कर लेता है और उसमें लटकता हुआ उनको चेस करने जाता है। जैसे यहाँ पर किंटा उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचता है, इतने में किंटा को यहाँ पर मुंह पे एक बल्ला पड़ता है सीधा, जिसकी वजह से जो किंटा होता है वो सीधा नीचे लैंड करता है। और इतने में वहाँ पर जीजी और वेमोला और मोमो पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर ये लोग पूछते हैं कि आखिर ये है कौन। इतने में वो जो मैडम होती है वो इनको देखकर कहती है कि तुम ही वो बुली सोना जो इस लड़की को परेशान कर रही हो। वो सब तो ठीक है, इसकी मैडम एम्प्टी स्पेस पे कैसे आई है भाई। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है उस मैडम को देखकर कहती है क्वीन सेंसे वो आखिर इस एम्प्टी स्पेस पे क्या कर रही है। अब ये मत कहना कि जो क्वीन सेंसे वो हमारी एनिमी है। इतने में जो लड़की होती है वो क्वीन सेंसे को देखकर कहती है कि यही वो लोग है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, वो भी बेवजह मुझे मारने की कोशिश कर रही है लोग। इतने में जो जीजी होता है मैडम को देखकर कहते हैं कि मैडम मेरी बात एक बार सुनो प्लीज। इतने में जो क्वीन सेंसे होती है वो कहती है कि जिसने भी ये किया है सामने आ जाओ चुपचाप, और हाँ मेरी बात सुनो, मैं पुलिस के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। इतने में जो जीजी होता है वो कहता है कि ये वो लड़की थी जिसने हमें परेशान किया है, हमने इसे नहीं। जीजी की बात सुनकर वो लड़की कहती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है मैडम, मैं इसे बिल्कुल जानती भी नहीं हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर उनकी मैडम होती है वो कहती है कि तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे लड़के के ऊपर ये लड़की अटैक कर सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो जीजी होता है वो कहता है कि उसने मुझ पर अटैक नहीं किया था। जिसको सुनकर यहाँ पर क्वीन सेंसे कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और हाँ और एक बात, मैं इंसानों की उनकी बातों से जज करती हूँ, अगर तुम्हारी बात में सेंस हुआ तो तुम बच जाओगे बेटा मेरे हाथ से। जिसको सुनकर यहाँ पर जीजी घबराने लगता है और मोमो से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं आर्ग्यूमेंट में अच्छा नहीं हूँ मोमो, प्लीज मेरी हेल्प करो। जीजी की बात सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है शांत हो जाओ जीजी, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो तो फेक करने की कोशिश मत करो, जो भी है सच सच बोल दो। इतने में यहाँ पर जो वेमोला होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि जीजी ने कभी उस लड़की को मारा नहीं है, उस लड़की ने हमारी दोस्त मोमो पर अटैक किया है। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर जो क्वीन सेंसे होती है वो कहती है कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, चलो बताओ जिसके ऊपर अटैक हुआ
हुआ है वो किधर है आखिर। क्वीन सेंसी की बात सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ मैडम, प्लीज मुझे देख लो। इतने में यहाँ पर जो जीजी होता है वो बीच में बोलता है कि मेरी खास दोस्त पर अटैक हुआ है मैडम, और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और जिसने भी ये करने की कोशिश की है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतने में यहाँ पर जो जीजी होता है उस लड़की को देखकर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरी दोस्त के साथ। जिसको सुनकर यहाँ पर वो लड़की कहती है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों ने मुझे अकेला देखकर ये लोगों ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी। प्लीज सेंसे आप इन्हें पनिश कीजिए ताकि इन्हें इनकी गलतियों का एहसास हो और फिर से ये कभी ऐसा कुछ कर ना सके। इतने में जो क्वीन सेंसे होती है उस लड़की के माथे में हाथ घुमाते हुए उससे पूछती है कि चलो तुम्हारे इंजरीज दिखाओ मुझे। ये कितना अजीब है कि तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम उस लड़के को नहीं जानती हो। इतने में जो लड़की है वो घबराते हुए मैडम के सामने कहती है कि वो लड़का इतना ज्यादा स्कैरी है कि मैं उसे लड़के को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहती कि हाँ वो तो मैं देख सकती है, वो लोग कितने खराब लोग है कि नहीं बताओ तुम। जिसको सुनकर वो लड़की कहती है हाँ मैडम वो लोग बहुत ही ज्यादा खराब लोग हैं, आप प्लीज उन्हें पनिश कीजिए। इतने में जो मैडम होती है वो कहती है कि हाँ ये लोगों ने एक गैंग बनाकर तुम अकेली पर अटैक करने की कोशिश की है, ये कितनी बेकार बात है ना, लेकिन कहने में ये बहुत अजीब बात होगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही नंबर में आर्मी है, जो कि कंपेयर किया जाए तो इन लोगों से ज्यादा ही नंबर है तुम्हारे। मैडम की बात सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो हैरान होते हुए कहती है कि क्या मैडम उन मिनियंस को देख सकती है आखिर अपनी आंखों से। इतने में जो मैडम होती है वो कहते हैं कि डेली मैं बच्चों के इनसिक्योरिटी और एंजाइटी की बातें सुनती हूँ, जिनको सुनकर मैं उन्हें कंसल्ट करती हूँ स्पिरिचुअलिज्म को लेकर, और मैं जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है उसे ध्यान से सुनती हूँ और फिर उन्हें उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए एक्सोर्सिज्म वाले बाबा के पास लेके जाती हूँ, जहाँ पर उनके ऊपर झाड़ फूक कराकर उन्हें पहले से थोड़ा ठीक कर देती हूँ। ये चीजें करने की वजह से कुछ समय के लिए मैं थोड़े स्पिरिट्स को देख पाती हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो और जीजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए आप एम्प्टी स्पेस पे हो। अभी ये कैसी टीचर है, झाड़ फूक करा रही है। इतने में जो क्वीन सेंसे होती है उस लड़के को कहती है कि तुम एक खराब इंसान नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारी बात सुनना चाहूंगी, वो भी A to Z, और ऊपर से तुम्हारी बातें जो है वो सेंस नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया बेटा, और आगे से सच बोलने की कोशिश करना मेरे सामने। अगर तुम सच बोलोगी तो मैं गुस्सा नहीं होंगी वैसे भी, और हाँ अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो वो बात, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगी। इतने में वो लड़की होती है वो रोते हुए मैडम को कहती है कि हाँ मैडम मैं वही थी जिसने मोमो के ऊपर अटैक किया था, ये चीज के लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगी। ये चीज को मोमो सुनकर कहती है चलो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था आखिर। जैसे ये बात यहाँ पर मोमो बोलती है, लेकिन यहाँ पर जो क्वीन सेंसे होती है उस लड़की को एक जोर का थप्पड़ मारती है और फिर उसको और मारने के लिए उसकी तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर बीच में वेमोला और जीजी उसे पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं उस पर अटैक करने से। इतने में यहाँ पर जो क्वीन सेंसे होती है वो कहती है कि मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से जो कि ठीक ठाक होते हुए भी खुद को एक वीकलिंग की तरह दिखाते हैं। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है वो सच्चाई पूरा बताते रहती है मैडम को, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैंने अपने सेमी न्यूड्स पिक्चर्स किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डाल दिया था। जिसको सुनकर यहाँ पर जीजी कहता है वाओ। इतने में वो लड़की कहती है कि लेकिन किसी टीचर ने ये चीज को देख लिया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा, उसने कहा कि मुझे जाकर मोमो को ये चाकू मारना होगा। जिसको सुनकर ये सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो मैडम कहती है कि वो बददिमाग टीचर कौन था आखिर। इतने में वो लड़की कहती है कि मैं उसका फेस अच्छे से याद नहीं कर पा रही हूँ, आखिर वो कौन था। मैंने उस टीचर से कल और आज दोनों टाइम मिली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसकी यादें याद नहीं आ रही आखिर मेरे दिमाग में। ये बात सुनकर यहाँ पर आयरा कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम उसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, बताओ सच सच। जिसको सुनकर वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं उसके चंगुल से छूट जाऊँ कुछ भी करके। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि मुझे एक सिमिलर सा केस याद आ रहा है, वो जुमानजी वाला जो केस था जहाँ पर सेम चीज जुमा के साथ भी घटी थी। उसे भी एक रैंडम इंसान ने ये चीज करने की सलाह दी थी और बात ये थी कि यहाँ पर जो जुमा था उसका फेस को ठीक से याद नहीं रख पाया था। ये चीज और वो चीज दोनों सिमिलर है एक दूसरे के और वो इंसान भी सेम हो सकता है। इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो कहती है कि उस रैंडम इंसान ने मोमो को मारने के लिए कहा था क्या तुम्हें। तो यहाँ पर वो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं उसने मुझे मारने के लिए नहीं कहा था, उसने कहा था कि मैं ये चीज करूंगी तो मैं मोमो की पावर्स को चोरी कर सकती हूँ उससे। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।